अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली दो वीडियोस में हमने बात की है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स की, कि अल्केन्स को किस किस तरह जो है वो हम प्रिपेयर कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स के, कि अल्केन्स किस किस तरह रिएक्ट करते हैं और किस तरह रिएक्शंस देते हैं। सबसे पहले हमारा पहला रिएक्शन है कंबस्टन। कंबस्टन रिएक्शन, कंबस्टन का मतलब होता है जलना, ठीक है। कंबस्टन रिएक्शन जब वो जलती हैं तो क्या चीज़ बनाती हैं? सिंपल है जी, जब भी कोई चीज़ जलती है तो वो दो चीज़ें तो लाजमी बनाती है, CH4 और ऑक्सीजन के मौजूद में जब ये जो है वो चलेगी तो क्या होगा, मेरे पास CO2 बनेगा प्लस वाटर बनेगा और प्लस हीट खारिज होगी, ठीक है, हीट। और इसके लिए हमें फ्लेम लाजमी चाहिए। फ्लेम वो क्यों चाहिए? आपको पता है कि भाई हमारे पास मीथेन आम सी गैस और ऑक्सीजन भी होती है, जब तक उसको एनर्जी या कोई फ्लेम नहीं मिलता वो जलती नहीं है, ठीक है, वो जलती नहीं है। तो इसलिए फ्लेम के बगैर ये रिएक्शन नहीं हो सकता, फ्लेम हमें देना पड़ता है। तो फिर ये रिएक्शन होता है, मीथेन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद ये चीज़ हमारे पास बन जाती है, ठीक है जी। दूसरा रिएक्शन हमारे पास है जी ऑक्सीडेशन। ये नोट कर लीजिए, कर लिया है, ओके। सेकंड हमारे पास रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन दो तरह की हो रही है यहाँ पे, एक सिंपल और एक कैटालिटिकल। सिंपल में हमारे पास जो है वो पार्शियल ऑक्सीडेशन, पहली हमारे पास क्या है, ए ऑक्सीडेशन, पार्शियल ऑक्सीडेशन, ठीक है। पार्शियल ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि आपने कोई भी अल्केन ली, जैसे CH3 और H, ये मैंने CH4 ही लिखा है बेसिकली, प्लस ऑक्सीडेशन और फ्लेम जो है वो आपने देना है, लेकिन पार्शियल, ये जो है वो एक्सेस में नहीं है। ऑक्सीजन आपके पास क्या है, मतलब लिमिटेड मकदार में है, लिमिट है, ठीक है, लिमिटेड ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन आपने देनी है। तो आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, ठीक है, वाटर और प्लस कार्बन ब्लैक। समझ आ गई? क्लियर है भाई? वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन ब्लैक, कार्बन मोनोऑक्साइड का वाटर और कार्बन ब्लैक, अकेला कार्बन हो तो मेरे पास कार्बन ब्लैक होता है, ओके जी। ये मेरी थी पार्शियल ऑक्सीडेशन। दूसरा है कैटालिटिकल ऑक्सीडेशन। कैटालिटिकल ऑक्सीडेशन ये भी है। इसमें आपने क्या करना है कि एक कैटलिस्ट यूज़ करना है। जैसे मैं आपको CH4 के साथ रिएक्शन करवा के दिखाता हूँ, मेरे पास ऑक्सीडेशन है, यहाँ पे कैटलिस्ट आपने इस्तेमाल करना है कॉपर ऑक्साइड, और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रखना है। इस पर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। टेम्परेचर जो है वो आपका तकरीबन 400 डिग्री होना चाहिए और प्रेशर आपका 200 ATM होना चाहिए। ATM बहुत बड़ा यूनिट है, और वैसे भी जो है वो हमारे पास 200 ATM प्रेशर होगा तो ये रिएक्शन होगा। जब अल्केन्स की ऑक्सीडेशन होती है, सिंपल अल्केन्स की ऑक्सीडेशन होती है तो वो अल्कोहल्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं, CH3 और OH, ठीक है। सिंपल क्या कहेंगे, अल्केन्स, इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होगी और वो अल्कोहल्स में बन जाएंगे, ठीक है। फर्दर जब इसकी ऑक्सीडेशन की जाती है, इसी कंडीशन के ऊपर तो मेरे पास क्या बनता है, एल्डिहाइड, ठीक है। मेरे पास क्या बनता है, एल्डिहाइड। सबसे पहले ऑक्सीडेशन की अल्कोहल से ऑक्सीडेशन की एल्डिहाइड, ठीक है। अब अगर हम फर्दर इसकी एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करें इसी कंडीशन पे, तो मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स बन जाती हैं, कार्बोक्सिलिक, ठीक है। ये ऑक्सीजन एक और ऐड हो जाएगा और COH, तो मेरे पास क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक
एसिड। अब इसको रेज कर देते हैं। उसके बाद वो कहता है कि अगर आप इसकी फर्दर, बुक वाला हमारा कह रहा है कि भाई अगर आप इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे, ठीक है, इस चीज़ की फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर और एटीएम प्रेशर, उसके बाद क्या होगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से बहुत अहम आपसे सवाल निकलते हैं, आपको अल्कोहल दी जाए, आप एल्डिहाइड कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? सिंपल है, उसकी ऑक्सीडेशन करवा दें। आपके पास अल्केन है, उसके अल्कोहल कैसे बनाएंगे? उसकी ऑक्सीडेशन करवा दें, ठीक है। आपके पास एल्डिहाइड है या मीथेन से आप डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाएंगे? उसकी ऑक्सीडेशन करते जाएँ और ऑक्सीडेशन को बाद आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो कहते हैं कि इससे फर्दर ऑक्सीडेशन करवाएं तो क्या बनेगा? तो फिर आपके पास ऑक्सीडेशन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, ठीक है। यहाँ पे एक नोट लिख लें, नोट द मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ कार्बन इज मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ कार्बन इज CO2। सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म जो है वो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड में है, ठीक है जी। क्लियर, पक्का, बहुत अहम है, शाबाश। इससे ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा अहम है, अक्सर कन्वर्जेंस में पूछा जाता है, इसलिए इसको जो है वो आपने क्लियर कट समझ लेना है। नेक्स्ट है नाइट्रेशन और नाइट्रोजिनेशन, नाइट्रोजिनेशन, ठीक है। थर्ड रिएक्शन हमने पढ़ा है, ये सेकंड था, ये नहीं है, मतलब वो हमने ऑक्सीडेशन जो पढ़ी है वो सेकंड था, और नाइट्रेशन क्या है? द रिप्लेसमेंट ऑफ H by NO2 group in alkane is called nitrogenation of alkane। के नाइट्रो ग्रुप, ये मेरे पास नाइट्रो ग्रुप होता है, अगर इसकी जो है वो आपने जो है रिप्लेस किया है H से, अल्केन्स में H रिप्लेस हो गया Na2 में, तो इसको हम कहेंगे नाइट्रोजिनेशन। ओके, क्लियर कर दें ये ऊपर वाला रेस। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो उस पर हटते नहीं हम। मेरे पास कोई अल्केन है जी, CH, यहाँ पे मैं जर्नल बता रहा हूँ, उसमें H भी होगा, ठीक है। आपने HNO3 है ना, आप सिंपल पहले देखें, HNO3 इसका रिएक्शन करवाएंगे तो सिंपल आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, नाइट्रो ग्रुप और प्लस वाटर बनेगा, ठीक है। इसके लिए जो हमारा टेम्परेचर होना चाहिए वो 400 से 500 डिग्री होना चाहिए, 400 से 500 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। सिंपल सी बात है जी, आपके पास CH3 आ जाए, ठीक है, और ये मेरे पास H है, कुछ भी मसला नहीं है, इसको आप ऐसे लिख लें, HO और NO2, ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये क्या करेगा कि ये वाला और ये वाला आपस में बॉन्ड बना लेंगे, और ये वाला जो इधर से और ये वाला जो पोर्शन है आपस में बॉन्ड बना लेंगे,
ये मेरे पास नाइट्रो ग्रुप आ गया और ये मेरे पास वाटर आ गया। इस तरह के आप जर्नल रिएक्शन जितने मर्जी, जर्नल बात समझ आ गई होगी आपको, बाकी आप जितने मर्जी आर की जगह ये चेंज करते रहें और आपकी नई प्रोडक्ट्स बनती रहें। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई पॉइंट नहीं क्लियर है तो वो पूछ सकता है भी। और वीडियो में कमेंट लाजमन किया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखें।